मसीह शुरू हुआ, अशार पढ़े गए, कुछ भी पढ़ा गया। और जैसे आपने बदे आज मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सवाल बताया, आपको चीज अच्छी लगी, आपने अपनी जबान में कहा सुभान अल्लाह। एक मरतबा आपने कहा सुभान अल्लाह, एक मिसरा आपकी समझ में आए और आपने उसके ऊपर कह दिया सुभान अल्लाह। कोई अशार अच्छे पढ़ रहा है, उसका तैमूर भी अच्छा है, आप उसके ऊपर कह रहे सुभान अल्लाह। और अच्छे अशार पढ़ रहे, आपने कहा सुभान अल्लाह। खतीब बैठा है, किताबत कर रहे हैं, नबी कोई खतीब उन आलू के आपको कुछ जुमले हमारी समझ में आए, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। तो जो फरमाइएगा जितनी मरतबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला जाएगा। जितनी मरतबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला जाएगा। अब हम आपको बहुत खुश हो गए कि साहब न जाने कितनी मरतबा हमने सुभान अल्लाह कहा। जैसे हमने सुना सुभान अल्लाह, अशार सुने हमने कह दिया सुभान अल्लाह, और चीजें सुनी हमने कह दिया सुभान अल्लाह, और बातों को सुना हमने कहा सुभान अल्लाह, फज़ाइल आले मोहम्मद को सुना हमने कहा सुभान अल्लाह। पता नहीं कितनी मरतबा हमने सुभान अल्लाह जिंदगी के अंदर किया होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमें ये पता है कि हमने जो है मुअय्यन तो नहीं किया है, लेकिन इतनी मरतबा सुभान अल्लाह कहा है तो जन्नत के अंदर जाने कितने दरख्त भी बागात लग रहे होंगे, जाने कितने दरख्त नहीं बागात लग रहे होंगे। तो हमें ये फख्र है कि साहब हमने इतनी मरतबा सुभान अल्लाह कहा है तो जन्नत के अंदर कितने दरख्त लग गए होंगे। इमाम क्या है फरमाते हैं जन्नत के अंदर दरख्त लगाना बहुत आसान है, बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम आपने जो है सुबह से लेकर अच्छे अच्छे परिवार में करना है, बोल देते हैं थोड़ा सा जवाब दे मोहम्मद क्या है कि हर चीज का करना बहुत आसान है, लेकिन उस तरह को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम। वो क्या है मतलब, मिसाल के तौर के ऊपर हमने इसके दरख्त लगा दी, 1 सेकंड और 1 मिनट के अंदर जनाबे वाला और दरख्त चला जाता है। कैसे जाता है? बस यूं ही सुनी कि इमाम बारगाह से आप बाहर निकले, बस आपने एक जुमला कहा और तुम्हारे पास तो यूं ही है, दरख्त गया। आदमी ये ना सोचे कि साहब हम इतना निकले होता है करते हैं, बेशक हर चीजें हमारे काम आएगी, इस पे हमारा यकीन और रहेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे खाते से खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अपने बच्चों के ज़हन के करीब करने की छोटी मिसाल दे रहा हूँ। मेरे चौराहे के ऊपर कई बैंक बने हुए, इंडियन बैंक है, उसके अंदर हमारा भी खाता है। और इत्तेफाक की बात है जो मैनेजर है वो छपरा के नकवी साहब है। तो जनाबे वाला मैंने अपने लड़के पे चेक दिया कि 15,000 रुपये है, जाओ निकाल ले आओ। वो गया निकालने के लिए, लाने के बाद जब पहुंचा चेक जमा की, हमें फोन किया कि पापा आपने कहा था कि 15,000 अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये नहीं, आप कैसे 15,000 में किया था? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने जितने पैसे जमा किए थे सबकी रसीद को निकाला और निकालने के बाद बहुत तेजी के साथ आए। मैंने कहा नकली साहब से कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो है 15,000 मेरे अकाउंट में नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो उनके सामने कंप्यूटर बैठा था उसकी हमारी तरफ कर दी और करने के बाद कहा कि देखिए मौलाना फला तारीख को आपने जमा किया, फला तारीख को जमा किया, फला तारीख को जमा किया और इस तारीख को आपने निकाला, इस तारीख को निकाला, इस तारीख को निकाला, मैं याद कर रहा हूँ, इस तारीख को निकाला, इस तारीख को निकाला। पैसा जमा करने की तारीख याद नहीं, निकालने की तारीख याद नहीं। देखिए तो हमने की वो याद रहा, जब देखिए चली गई याद नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर इमाम बारगाह के बाहर निकले, जरा से कीमत किया, वो देखिए गई। अल्लाह भेजे मोहब्बत सलाम के मसले में कभी
अकड़िए मत। अगर 1 रुपया मददगारी खर्च करते हैं तो अपने आप को इस लायक समझिए कि आले मोहम्मद ने हमें ऐसा बनाया कि हमारे 1 रुपये को कबूल कर लिया। क्या आप कर रहा हूँ, हमारे 1 रुपये को कबूल कर लिया। और इसके साथ साथ चलाने वाला सिर्फ पैसा होना ये कमाल की बात नहीं है, दिल भी होना बहुत बड़ा ये कमाल की बात है। न जाने कितने आपको मिल जाएंगे, है तो गांधी जी बहुत, लेकिन ऐसे ही भले सरवार जगह मोहब्बत में काम आया, न अल्लाह के घर में काम आया, न मुमकिन के काम आया, न अदादारी में काम आया, न अंजुमन के काम आया। कसरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया को चली आखिरत भी ऐसे नहीं। तो दिल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा मौजूद बहस नहीं, बात बहुत सही हो जाएगी। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी इसके अंदर कुछ चीजें आप सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मजलिस हो रही थी, हमारे हौजे के प्रिंसिपल साहब किला आपसे मुखातब थे। हम लोग कोई नौकर आदमी है जहाँ के लेके सलवार दे मोहब्बत से मुखातब थे। तो एक मेरे कान में थोड़ा सुनाई दिया कि कील टेढ़ा हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये साथ मुझे एक हदीस याद आई कि मैंने कहा सुना कुरान के अंदर जब आप गौर फरमाइए। और एक बात खासकर ये पार्टी सुनिएगा, आप तवज्जो से मुतवज्जे रहिए। कुरान पढ़िए, कुरान देखिए, कुरान समझिए। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो उर्दू आपको खुद ब खुद आयत शुरू हो जाएगी। जब उर्दू आएगी तो जो किनारे किनारे कुरान की हाशिया लिखे रहती है, जब आप पढ़िएगा तो आपको लुत्फ़अंदोज़ी होगी। जब लुत्फ़अंदोज़ी होगी तो जो कुरान से दलीलें मजलिसों के अंदर दी जाती है तो ज़ाकिर के पढ़ने से पहले पहुँच जाइएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए भी जरूरी है। बहरहाल आज करने का मकसद है, उसमें जनाब लुक़मान का तज़किरा किया गया है। जनाब लुक़मान ने वाह 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 एक बात है समझिए, वाह 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 बेटी ने वो क्या समझेगा। तो बहनजी की बात है जनाब वाला, अपने दिल को अपने पास रखिए, कहीं और लगने ना दीजिए। और अगर लगाइए तो पहले बहनजी से लगाइए, कहीं और लगाने की जरूरत नहीं है। बस करने का मकसद ये दिल है। तो दिल के लिए इरशाद फरमाते, उन्होंने अपने हवालीन को जमा किया। हवालीन कहा जाता है जो चाहने वाले होते हैं, कहा जाता है हवालीन। उनको जमा किया। जमा करने के बाद कहा मेरे पास एक मेरा गुलाम है और वो बहुत जीरक है, बहुत होशियार है और इतना ज़हीन है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतना वो ज़हीन है। कह लगे अच्छा भी तो जो बादशाह थे बहुत से ममालिक के, उसमें से 3 मुल्क के बादशाह जमा हुए। जमा होने के बाद कहा भाई हम आपके गुलाम पे इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान एक बादशाह को आप मुझे अपने जेब से पैसे निकालने के बाद कहा जाओ बाजार, जहाँ गोश्त बिक रहा हो उस जानवर की जो सबसे अच्छी चीज हो उसको खरीद के लिए आना। वो साथ गया और जाने के बाद उसने दिल को खरीदा और ज़बान को खरीदा। दिल लेके आया और ज़बान लेके आया, लाके रख दिया। दूसरे बादशाह ने पैसा दिया, फिर हो गया बाजार और जाने के बाद वही दिल लेके आया और वही ज़बान लेके आया। फिर तीसरी मरतबा पैसा दिया बादशाह ने, अब जब गया तो दिल लेके आया, ज़बान लेके आया। कहा आप तो बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा जीरक बहुत होशियार है। और ये गया है, जाने के बाद जब गया यही दिल लेके आया, यही ज़बान लेके आया। तो कहा कि भाई इसी से पूछो, ये इसकी वजाहत करेगा कि दिल का मैटर क्या है, ज़बान का मैटर क्या है। उससे पूछा गया कि भाई जब भी तुम गए गोश्त लेने के लिए दिल ही और ज़बान लेके क्यों आए। आका मैं हूँ जो है गुलाम, आप है मेरे आका। बात तो यही है, पूरी बॉडी के अंदर यही 2 चीजें सबसे अच्छी होती है। एक दिल होता है, दूसरी ज़बान होता है। अगर दिल जो है पाक है तो ज़बान भी पाक है, दिल नापाक है तो ज़बान भी नापाक है। दिल में कुछ और हो, ज़बान में कुछ और हो, उसे मुनाफिक कहा जाता है। उसे मुनाफिक कहा जाता है। इसीलिए मौलाए कायनात हज़रत अली ने अभी इरशाद फरमाते हैं किसी ज़बान के लिए। और याद रखिएगा बुजुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं, वीरगंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा, अब तो मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के ज़बान में पूरा हुआ और ज़बान रोटी से नहीं पूरा हुआ। आपने जो
पढ़े उसके आखिर में बिल्कुल बाप है, जिस बाप का नाम है बाप मुख्तार, कौन सी ऐसी चीज नहीं जिसको जनाब अमीर ने हम लोगों को न बताया। अफसोस जमाना यही है कि जो हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं उन्होंने नहजुल बलागा पढ़ के अपने आप को बहुत तरह की तरफ गामजन कर दिया। हम है कि हम जानते नहीं है कि नहजुल बलागा में लिखा क्या है तो हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मौलाना अली इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारा ज़हन, और फरमाइए कि मेरी जुमलों की कदर कीजिएगा, जब तुम्हारा ज़हन अपने तमाम कामों से थक जाए, बावजूद हो कि हमारी किताब पढ़ो, तब हम तुम्हें बताएंगे जीने का सलीका क्या है। जब तमाम चीजों से थक जाओ फिर बावजूद हो कि हमारी किताब पढ़ो, तब हम तुम्हें बताएंगे कि जीने का सलीका क्या है। अजीज़ाने गिरामी, उसी नहजुल बलागा के अंदर जनाब अमीर इरशाद फरमाते कुल्लु इंसानिन महबूबुन बितहता लिसान, हर आदमी अपने ज़बान के अंदर पोशीदा है। जब तक वो बोलता नहीं आप पता नहीं लगा सकते हैं, जान नहीं सकते इसका इल्म कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है। जब बोलेगा तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए कहा गया है जनाबे वाला ये ज़बान है 2 अंगुल चमड़े की लेकिन चलती बड़ी तेज है। 2 अंगुल चमड़े की लेकिन चलती बड़ी तेज है। बुजुर्गों का ये मकूला है कि तलवार का जख्म पुर हो जाता है लेकिन ज़बान का जख्म कभी पुर नहीं होता। अगर किसी ने किसी को ज़बान से अजियत दी है वो हमेशा के लिए कायम रहती है, और अगर तलवार का जख्म लगा है वो पुर हो जाता है, लेकिन ज़बान का जख्म कभी पुर नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह ने, मुतवज्जे रहिएगा, इसीलिए अल्लाह ने इस ज़बान को 32 दरवाजों के अंदर बंद रखा है। कितने दरवाजे हैं? 32 दरवाजे। अगर ये नहीं समझते मैं क्या था, अल्लाह ने इसीलिए ज़बान को 32 दरवाजों में बंद रखा है। जब 32 दरवाजे में बंद होके इतनी तेज है, और अगर कहीं मैदान में आगे तो क्या होगा? तो अल्लाह ये कह रहा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालुहा, अगर तुम एक नेकी करोगे एक नेकी बदले में हम तुम्हें 10 नेकी देंगे। याद रखिएगा मेरे अजीजों, और बखूबी याद रखिएगा। जितने लोग बैठे भी सुन रहे हैं, जो भी है, जहाँ भी सुन रहे हैं, किस जगह के ऊपर भी सुन रहे हैं, हर आदमी अपने अपने अलग को सलाम अपने अमल का जिम्मेदार है। मैं अपने बारे में बेहतर जानता हूँ, अपने बारे में बेहतर जानते हो, अपने बेहतर जानते हो, अपने बेहतर। हर आदमी अपने नामे अमाल और अमल के बारे में बेहतर से बेहतर जानता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कोई ये सोचे मुल्ला या मुज्तहिद या अल्लामा कोई भी हो, अब तो अल्लामियत आम हो गई है, चाहे उसको पता भी नहीं कि अल्लाह मालिक से होता है, कैन से होता है, इसलिए में किया जाता है। अशार किसी और के होते हैं, मक्ता किसी चोर का होता है, ये भी होता है। अभी राजे के रावी आलम ये है कि मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू कर रहा हूँ, वह अशरु अमसालिहा, एक नेकी कीजिएगा तो 10 नेकी इसके बदले में हमको मिलेगी। एक और कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पोशीदा रखा हो, हर चीज को कुरान ने हमें बताया है, और उसकी वजाहत हमारे उलमा ने भी की है, और मौलाना अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले की है। अपनी अपनी समझ की बात होती है, और कीजिएगा। आज करने का मकसद ये जनाबे वाला कि हर चीज को हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया। कभी कोई मुल्ला या मुज्तहिद या कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम अपने अमल के जरिए से जन्नत में चले जाएंगे। जब तक अहले बैत का वसीला न हो, कोई जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं करता। कभी जन्नत की खुशबू कोई सूंघ नहीं सकता। खुशबू कभी भी एक मेयार होता है जनाबे वाला। जन्नत की खुशबू आप हम क्या समझते हैं, क्या थोड़ी सी दूर से सुनाई देती है? जन्नत की खुशबू के लिए 650 साल का जो फासला होता है, इतनी दूर से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। 650 साल जो होता है फासला, उतनी दूर से खुशबू महसूस होती है।
अभी मजलिस के अंदर कोई शख्स आए और कदम रखे, वो सेंट लगाए हुए महक रहा है, हर आदमी की खुशबू महसूस हुई, लगता है कि बाहर वाला है। सलावत भेजे मोहम्मद नहीं करता, आप मेरी मजाक से खुद वाकिफ हैं, आप कुछ भी करें लेकिन सलवात को आवाज़ गलत पढ़ा करें। खुशबू जो है दूर से महसूस होती है, जहाँ बैठा रहेगा दूर से खुशबू जाएगी, एक दूसरे को गोली मार के कहेंगे बाहर चला जाए। या जो है ताकि जो साली बनी उनका इत्र है, बहुत महंगा वाला है, बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। और जनाबे वाला एक चित्र हम लोग को मिलता है, इसलिए बोलती है ये बोल रहा हूँ, ये चित्र जो है वो हम लोग को मिलता है, वो कब मिलता है जब मतलब ये जानते क्यों। और इत्तेफाक की बात ये है कि जनाबे वाला अब जब आइए नासिर साहब, ये हमारे उस्ताद आ गए, आगे सीखिए मोहम्मद दौर बहुत खराब है, इसको निजाम में नहीं कीजिएगा। अब पुराना दौर गुजर गया, अब्बा को होशियार हो जाना चाहिए, जब बेटे का जिंदा उसके पैर में आने लगे, समझ नहीं रहते, उनके बराबर आने लगे तो अब्बा को होशियार हो जाना चाहिए। इसी तरीके से उस्ताद को भी होशियार होना चाहिए, जब औलाद बड़ी हो जाए। अब इत्तेफाक के तो अदर के सीमाने मुस्लिम को बैठे ही है, एक उधर एक उधर, सलवात भेजे मोहम्मद जनाबे वाला। हमारे यहाँ जो शादियाँ होती, देखिए मैं अपनी बातें सिर्फ अपनी बिरादरी वालों से करता हूँ, मुझे जो है दाएं बाएं वालों से कोई वास्ता नहीं। और दूसरी जो ये है कि हम ऐसे भी दाएं बाएं वालों से कोई वास्ता नहीं रखते। अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, नबी के अगर बगल में दफन है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी हम इबादत में दाएं बाएं झांकने के आदि इबादत में दाएं बाएं झांकने के आदि नहीं है। तो बस आज हमसे मुखातिब मैं आपने जो कर रहा हूँ, मुझे दौरे आखिर में अपनी कौन से काम लेना है, हमारे जो बंदे हैं उनका तस्करा करने की क्या जरूरत है। नीच लोगों को अगर देख लीजिए तो तय हो जाए, इसके ऊपर मैं जुमला कहता हूँ, आप समझ लीजिएगा और समझिएगा। दुश्मनाने अली चाहे कितना भी खूबसूरत हो, दुश्मनाने अली या दुश्मने अहले बैत चाहे कितना भी खूबसूरत हो, उसके मुंह के ऊपर फिटकार जरूर पड़ता है। पड़ती रहेगी। और एक बात बहुत आहिस्ता से कह रहा हूँ, समझ लीजिए, आहिस्ता से कहूँगा, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। दूसरी पहचान क्या है दुश्मनाने अली? दूसरी पहचान ये है कि इनके मर्द घर के अंदर रहते हैं, इनकी औरतें मैदान के अंदर रहती हैं। छोड़ दिया, तुम्हारी अक्ल में हमारा तबर्रा समझ नहीं आएगा, हमारे तबर्रे को सुनने के लिए अक्ल चाहिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, शादियाँ कीजिए, यहाँ बहुत से लोग बैठे थे, हो गई, बहुत अच्छी बात है। वो तो जब आदमी खड़ा होकर सलाम करता है निकाह के बाद में सलाम अलैकुम, उसी वक्त समझ में आ जाता है ये सेहरा नहीं बहुत बड़ा बोझ आया है। ठीक है, तो अर्ज करने का मकसद ये जनाबे वाला, शादी हो गई और हमारी बिरादरी का अच्छा जो माइक में चल रहा है ताकि आप भी लोग, हमारी बिरादरी के वतीरा है कि जनाबे वाला हम निकाह करिए, बिल्कुल सस्ता मद्दा
बिल्कुल सस्ता बनता मोड़ी साहब मोड़ी मौलाना नहीं मोड़ी साहब नहीं कहते मोड़ी साहब जरा समझते हाई स्कूल के मोड़ी साहब मतलब ये है हाई स्कूल के ये नहीं कह रहा हूँ लड़की साहब लोगों को ये जुमला था अगर उनको कोई मोड़ी साहब कह देता है तो चिढ़ जाते तो कहते मोड़ी साहब मतलब समझते हो हाई स्कूल फेल तो हम ये बोलते हैं कि वलीमा टॉप का होना चाहिए इक्वल होना चाहिए करना चाहिए लेकिन वलीमा शांति अच्छे वाले मेरे हाथ में होना चाहिए अच्छी बात है नहीं मेरे हाथ में गई इमामबाड़ा और बाहर इतना सजा दिया जाए कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ इमामबाड़ा का भी अच्छी लग रही है सब ठीक है लेकिन वही साहब बिल्कुल सस्ते वाले नोट ले लिया ये आपकी गलतफहमी है ये आपकी गलतफहमी है आपका सारा खाना चाहे सिंबाद हो चाहे नवाब हो चाहे बिरयानी हो चाहे मुदंजन हो जो कुछ भी आप खिला रहे हैं ये सारी चीजें मबनी है मौलाना साहब के ऊपर वो जो बैठ के पढ़ेंगे उनके ऊपर मबनी है जरा सा अगर गड़बड़ हुआ तो कयामत तक जो नस्ल आएगी वो सब खतरे में नहीं गिराने वाला एक मिनट का काम ये होता है आप भी पढ़ सकते हो 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 सब आदमी का पढ़ सकते किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते जिसे कहा जाता है कस्तो इंशा वो हम ही लोग जानते हैं कस्तो इंशा वो हम ही लोग जानते हैं पढ़ने को कोई पढ़ सकता है लेकिन जो है कस्तो इंशा हमारी भी राशि मतलब फाइन लाइन वाला जाता है सस्ता मतलब ढूंढिएगा तो यही होता है हिजराने वाला निकाह तो हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह नस्लें चल रही हैं अब जब नस्लें चलती चली आ रही है आप कहते हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बात है तो मीर साहब के घराने के लड़का लेकिन इसकी फितरत कुछ समझ नहीं आती तो क्या आज का नाम और फरमाइए इसकी फितरत कुछ समझ नहीं आ रही अब हलाल तरीके की निकाह होगा तभी तो औलादें हलाल तरीके की होंगी उसके अंदर जो है कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए अच्छे से अच्छे आदमी को तलाश कीजिए नहीं के अगर आप 1 लाख रुपया खाने के ऊपर खर्च करते हैं उसका 1% उसको दीजिए तभी बहुत होता है लेकिन नहीं हमारे यहाँ बिरादरी के अंदर जहन में एक बात भर गई है अब हम हमारे बड़ी चीज इतना बड़ा डिब्बा होगा डिब्बा जो दिया जाता है इतना बड़ा होगा थोड़ा सा और कम आ गई इतना बड़ा वो के अंदर 4 छुहारे वो भी आधे सड़े आधे आधे सड़े टूटे वो पड़े होंगे एक अदर टूटा सा नारियल होगा 4 अदर लड्डू होंगे ऐसे लड्डू होंगे कि जानवर को किसी को नहीं खाएगा और वो लुढ़क रहा है पेट के अंदर हर के तो आया भाई काबिल बोल रहा है बहुत कुछ है देने वाला कौन सिखाया इसके अंदर क्या रखा होगा और उसके अंदर जनाबे वाला एक ऐसी बड़ी इतर की शीशी रखी गई भाई वो जहाँ मैंने रुका कोई लेके आया वो शीशी रखी गई थी भाई जब हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में पता नहीं क्या चलता बड़ा उसको बोलते थे गाड़ी क्या कहा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह इतना सख्त रहता था कि अगर आपको मार दिया जाए तो आपका सर पड़ जाएगी वो भूखे वाला अब वो बहरहाल आवाज खत्म हो गई तो वो रहता है उसी के अंदर इतनी बड़ी शीशी रहती है वो शीशी जो रहती बनाने की था लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाया कि पता नहीं कैसी खुशबू रहती है कि अगर आप जो है लगा दीजिए तो अच्छी खासी मछली ना आती हो तो मछली आने लगे समझ रहे और जहाँ तक आइएगा कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग छूटने वाला नहीं है आप ये बात नहीं समझे कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग छूटने वाला नहीं है ये सब चीजें हमारे सिफात पे जन्नत की खुशबू 600 साल का जो फासला होता है वहां से महसूस होती है और मौला अली इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता हमारे अमाल जलाने वाले अच्छे नहीं है कि आप अमल के जरिए से जन्नत में चले जाए अब जो कुरान की आयत पढ़ी है उसकी तशरीह कर रहा हूँ यहाँ से बाकायदगी से सुनिएगा बलंदर सवाल दीजिए वहां पर जो एक नेकी करेगा उसको एक नेकी के बदले में 10 नेकी का सवाब मिलेगा अब जब इस आयत को मुसलमानों ने पढ़ा मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों ने जब इस आयत को पढ़ा जाहिर सी बात है पढ़ने की स्टाइल अलग अलग होती है कोई राजधानी की तरफ पढ़ रहा है कोई पैसेंजर की तरफ पढ़ रहा है कोई स्टेशन की तरफ पढ़ रहा है कोई बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा है
तो पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कुरान ने कहा है, वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कुरान ने कहा है। कुरान ने कहा रद्द हो तरकीला, हमको पढ़िए लेकिन रुक के ठहर ठहर के पढ़िए। कुरान ये कह रहा है कि हमें रुक रुक के पढ़ेंगे। हम जिद्दी मिजाज हैं, तुमने मना किया है तो कैसे मुसलमान रहे? तो न सही राजधानी की तरह पढ़ूं, एक हफ्ते के अंदर 5 पारे खत्म कर दूं, मेरा नाम नहीं, भाई सुभान अल्लाह। अच्छा अफसोस ये भी है, सोच ये भी चेंज बात आ गई है, बहस का मुद्दा बना हुआ है मुसलमानों की नजरिया। हमारी बात छोड़िए, हम लोग तो ऐसे भी रास्ते हैं, सलवार से बहुत आइए तशरीफ ले आए, एक और सलवार से मुसलमानों के दरमियान एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप हमारी तरफ सोचिए, मुसलमानों के दरमियान एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आया रमजान मुबारक के अंदर तरावी पढ़ना जायज है या हराम है। ये मुसलमानों की हमारी बात नहीं हो रही। हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसे घर के अंदर पैदा किया जहाँ आले मोहम्मद मिल गए, मोहम्मद मिल गए, हम भी खड़े रहे थे, चाहे नींद में चाहे जगते हुए खड़े रहे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो हज़रत गिरामी अब करने की फुर्सत है। अगर आपने देखा हो इसी रमजान की 13 तारीख को कराची के बहुत बड़ी मस्जिद, उसके अंदर गुत्थम गुत्था थी। आधी पार्टी कह रही तरावी होगी, आधे लोग कह रहे तरावी नहीं होगी, बहस हो रही। जो कहते नहीं होगी वो अपनी दलील दे रहे हैं, जो कहते तरावी होगी वो अपनी दलील दे रहे हैं, जो कहते तरावी नहीं होगी वो ये कहते हैं कि नबी ने अपने दौर में रमजान मुबारक के आखिरी जो महीने थे, आखिरी जो अशरा होता है उसके दरमियान 3 रोज तक 2 दिन तक खुदरा बंद करके लोगों के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, खड़े होकर पढ़ते रहे। तो मुसलमान भी उनके साथ पढ़ रहा। जब रसूल ने देखा कि मामला बहुत खराब होगा तो तीसरे दिन किसी को नहीं बुलाया, अकेले नबी ने पढ़ा, अकेले नबी ने कुरान खड़े होकर पढ़ा। अब जब नबी बाहर निकले, सुबह नमाज हुई और बड़े बड़े सहाबा कराम वो जो है आने के बाद, या नबी अल्लाह आज आपने हमें नहीं बुलाया, हमें किसी तरह से नहीं बुलाया कि तुम इसको अपने लिए हुज्जत न बना लो, बुलाया कि तुम इसको अपने लिए हुज्जत न बना लो। अजीज़ाने गिरामी बात तमाम हो गई। जब रसूल दुनिया से चले गए तो मैं क्या बताऊं, उनका नाम जो ही समझ लीजिए कि लोग अक्सरों बेहतर कह लीजिए, अरे नाम वो क्या थे, उनकी उम्र ही क्या थी। उधर से गुजरा, ठीक है, जब उधर से गुजरा जनाबे वाला, इस पे किसी को एतराज करने की हक नहीं भाई, हम अपनी उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र की कोई बात कर रहे हैं। अब वो उधर से जब गुजरा तो देखा मस्जिद नबी के अंदर लोग खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसने कहा कि बेहतर ये है कि हवाला भी सुन लीजिए, मनाकिब शहर आशूर उसके अंदर ये रवायत लिखी हुई। जब उधर से गुजरा उसने कहा कि बेहतर ये है कि हाफिज़े कुरान या कारी का इंतजाम कर दिया जाए, वो आगे खड़े होकर कुरान की तिलावत करे। और जाहिर बात है बादशाह उसका आर्डर हो गया। जब आर्डर हो गया तो कारी का इंतजाम किया गया और उसने जो है पढ़ाना शुरू किया। तो अफसोस किसी बात का है, झगड़ा इस बात के ऊपर हो रहा था कि नबी ने मना किया है और जिसने इसको कायम किया जब उसने खुद नहीं पढ़ा तो हमको पढ़ने का अख्तियार क्या है? नहीं समझे मेरी बात को? जिसने इस तरावी को कायम किया जब उसने खुद नहीं पढ़ा तो हमारे लिए हलाल और हराम कहाँ से हो जाएगा? हलाल है तो है, नहीं हराम है तो हराम। हम हर वो काम करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं अहले बैत के चाहने वाले, जो नबी ने कह दिया हलाल व ता क़यामत हलाल, नबी ने जो कह दिया हराम व ता क़यामत तक हराम। नबी ने कहा गदीर के अंदर हैया अला खैरिल अमल, क़यामत तक ये जारी रहेगा। क्या क़यामत तक जारी रहेगा। किसी ने कहा कि सोने से नींद बेहतर है, हमारे लिए हराम है। हमारे बच्चे इस बात को सुनने जवाब देने के लिए जब मौला अली अलैहिस्सलाम का दौर आया, लोगों ने मौला अली के हाथों के ऊपर बैयत की। खैरी एक बात ज़हन के अंदर और आ गई, अभी सीरिया के अंदर एक नई नस्ल पैदा हुई,
उन्होंने कहा कि साहब हम अली को चौथा खलीफा नहीं मानते। न मानो चौथा खलीफा, तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ेगा, न मानने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं क्या करो, अब उनको चौथा खलीफा नहीं मानते, किसको चौथा खलीफा मानते हो? तो हम यजीद के बाप को चौथा खलीफा मानते हैं। इसमें हमें नाखुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ कहा, नाखुश होने की जरूरत नहीं है। अरे जो जिस खानदान को होता है वो नहीं करके और बड़े फख्र के साथ किताबों के अंदर इस बात को लिखा जाता है कि साहब जो यजीद का बाप था वो बहुत अमीर था। वाह वाह सुभान अल्लाह। पहले की फुकाहियत को देखिए, बाद में अमीरी की बात करिएगा। बहुत बड़ा अमीर था, बहुत बड़ा अमीर था। उसकी जल्दी से एक छोटी सी मिसाल समझ लीजिए। अपनी भी बिरादरी के अंदर अमीर बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। हलाल पैसे से अमीर बनने के लिए बहुत वक्त लगता है। हराम पैसे से बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, चाहे किसी भी भाग का आदमी हो। तो उसकी एक छोटी सी मिसाल, मसलन ये जो आपका मोड़ पड़ता है जहाँ से आप दाखिल होते हैं, रोजाना शाम को सब्जी बेचता हूँ। 6 महीने तक मैं सब्जी बेचता रहा। आप हमसे सब्जी खरीदते रहे। 6 महीने के बाद आपने देखा ठेला भी गायब, हमारे पास भी गायब, मतलब ठेला भी गायब हो गया, आप भी गायब हो गए। अब जनाबे वाला 1 महीने के बाद हम मिले इमाम बारगाह के सामने। नई स्कॉर्पियो रिवॉल्वर इधर लटक रही है, बेहतरीन टाई लगी हुई है। किसी से हम सीधे को बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये वही है। बाबा अभी से जल्दी इतनी अमीर कहाँ से हो गए? इसका मतलब कहीं दरमियान में घपला जरूर किया है। ये नहीं जल्दी अमीरी, ये कहीं दरमियान में घपला जरूर हुआ है। बस यही समझ लीजिए कि जो बहुत बड़ा अमीर कहा जाता है उसके लिए पूरी तारीख इस्लाम पढ़ लीजिए। तारीख इस्लाम में जनाब खदीजा से ज्यादा कोई अमीर नहीं था। और अगर मेरी लफ्ज़ बहुत रही है तो चुप न रहिए। खुदार का मतलब कब हिलाया जाता है, इसके सुन्नत को कौन न रहिए। अजीज़ाने करामी, पूरी तारीख इस्लाम पढ़िए, जनाब खदीजा से ज्यादा कोई अमीर नहीं था। उस दौर में उनके 300 ऊंट थे। बात समझ रहे? इस दौर में किसी के पास 2 ट्रक हो जाते हैं, कहते बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। वही गोया ये कहा जाए कि 300 ट्रक की वो मालिका थी। उनका माल सीरिया जाता था। ये जितने अमीर बने हैं, समझिए मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने अमीर बने हैं सब जनाब खदीजा के यहाँ नौकिया करते थे, माल सीरिया ले जाया करते थे। बीच में बोरियां मारते रहे, बाद में गनी हो गए। और बाद में गनी हो गए। तो कुरान ये कहता है हो सकता है जेल से निकल जाए, बात अधूरी रह जाए। क्योंकि मेरे बाद भी एक मजलिस बोलिए, बलंतर सरवार मेरे मोहम्मद किताब का नाम है महानियुल बयान। और मैंने इस रवायत को भी 1 हफ्ते पहले मसलक निगाह में पढ़ा था और आपको भी सुना दे रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, मुनाफिकों में बोलना बहुत आसान है, मुमीन में बोलना बहुत आसान है, मुनाफिकों के दरमियान बोलना बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ से अपने हो क्या बात है, तो जहाँ मुनाफिक के अंदर बोले मुनाफिक डरेगा, वो तो बात है जनाब। मौलाना के चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला गया सीरिया में और जाने के बाद जनाबे वाला उधर से गुजरा। यजीद के बाप का दरवाजा खुला हुआ था। अब हम क्या तर्जुमा करें? यजीद के बाप के नाम का तर्जुमा बस यही बनता है कि भागती हुई कुतिया। दूसरा तर्जुमा ये भी है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप लोग को उठा के देखिए, वो कुतिया जिसने बच्चे ने दिया हो उसका नाम क्या? अब बताइए मैं क्या नाम लूं? वाह 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 वाह। कुत्ते लोगों के लिए नहीं होता है, एलिवेट के लिए होता है। पढ़ती है बिल्कुल नहीं पढ़ती है। अर्ज करने का मकसद ये है कि एक साहब आपके लिए तस्वीर
हर आदमी की तस्वीर में भी मत समझिएगा कि बड़े दीनदार है। बहुत लोगों को शौक होता है, बचपने में पढ़ा नहीं, कभी मस्जिद तरफ मुड़ के देखा नहीं, जवानी में अजान हो रही थी दोहर की तब भी गायब हो गए। अब जब बुढ़ापा आ गया तो सबको बुला रहे, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। पहले नहीं नमाज याद आ रही है, अभी नमाज याद आ रही है। अब रिटायर हो गए, कुछ नहीं करना तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। इतनी बड़ी तस्वीर होगी, चाहे 124 दागे उसके अंदर हो, तो हर तस्वीर के ऊपर वो के साथ ये सही है। सलाम भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलाम भेजे मोहम्मद वाले। एक साथ तस्वीर लिए हुए यजीद के बाप के दरवाजे के ऊपर मौला अली को शतम दे रहे थे। शतम का मतलब बुरा भला कहना, गालियां दे रहे थे। उधर से कह रहा था थोड़ी देर रुका, चले भाई साहब अभी मेरे जूते, ये क्या करें हम, गालियां दे रहा हूँ, किसको दे रहे हो? मौला अली क्यों दे रहे हो? तो दे रहा हूँ, मुझे पैसा मिला है। अरे आप उसकी बात छोड़िए, इस दौरे हादिर के अंदर बड़े बड़े जब पादा वाले बिक जाते हैं तो और सबको छोड़िए बेटे आपका। बहरहाल गौर फरमाइएगा, गालियां दे रहा हूँ, बुरा भला करें। उसने कहा कि देखो अच्छी बात नहीं, वो चला गया। दूसरे दिन फिर उधर से गुजरा, फिर देखा कि मौला अली को बुरा भला कह रहा है, कमाल किया मानी बयान अभी राजे गिरामी, फिर उस दिन को मना किया, इनकी समझ नहीं आई। किसी तरीके से मुस्तकिल 7 दिन होता रहा। अब जब 7वां दिन आया तो उसको गुस्सा आया, मोहब्बत अली वाला, मैं क्या आपको गुस्सा आया थे। आप अंबिया की तारीख उठा के देखें, जितने जलाली जनाबे मूसा गुजरे हैं उतना जलाली कोई नबी नहीं गुजरा है। जनाबे मूसा जा रहे थे, जनाबे मूसा का जाने वाला शिया, उसने मदद के लिए बुलाया, लेकिन हमको ये मार रहा है। जनाबे मूसा गए और जाने के बाद फबा कसा अलैह, मूसा ने एक घूसा मारा, वही मर गया। अल्लाह ने कहा मूसा चले जाओ, अभी रहने की जरूरत नहीं, दरबार भेजे मोहम्मद वाले को। जनाबे मूसा जल्दी सुनते जाइए, मेरे बाद जनाबे आप साहब को पढ़ रहा है और मैं अपने हिसाब से बात तमाम कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए तो मेरे साथ करते रहिए, सलवात पढ़ते रहिए। एक मूसा जनाबे मूसा ने मारा और जब मारा तो गिरा, मर गया। अल्लाह ने कहा मूसा तुम चले जाओ। इसने देखा कि रोज मेरे मौला को गालियां देता है, उसके हाथ में डंडा है, छड़ी लिखी हुई है, उसे जो भी खबर थी उसने जनाबे वाला वो डंडा उठाया, उठाने के बाद जो गालियां दे रहा उसको मार दिया। जब मार दिया तो उसके सर में लगा, वो मर गया। जब मर गया जिसको पकड़ा गया, कहा पकड़ो मत, मुँह दरबार के अंदर लाया गया। वो बैठा हुआ है, कहता है क्या तुमने हमारा आदमी मारा, बंदा मारा? उसने कहा नहीं, बंदा नहीं मारा। ऐसी बातें करते हो, तुमने हमारा आदमी मारा? कहा नहीं मारा। कहता हो मैंने आदमी नहीं मारा। फिर उसने कहा कि तुमने आदमी मारा है मेरा? कहा नहीं, आदमी नहीं मारा। पढ़वे जाओ, सुना अपने, मैं पढ़ने की जिम्मेदार हूँ, अपनों को जिम्मेदार नहीं दिलाता वाला, मैंने आदमी नहीं मारा है। फिर कहा कि नहीं तुमने मेरा आदमी मारा है? कहा आदमी नहीं मारा है, मैंने कुत्ता मारा है। मेरे मौला अली के खिलाफ भौंक रहा था, मैंने मार दिया। नहीं मारा है, मैंने कुत्ता मारा है और मैं यही खड़ा हूँ। वो कह रहा है मैं यही खड़ा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं है, तूने दफन करवाया है, तवज्जो फरमाइएगा, तूने दफन करवाया है, अभी जाके नफ्ज कब्र करो, खुदवाओ देखो उसके अंदर निकलता क्या, कितना यकीन है उसे अपने मौला अली पे। यकीन नहीं, जाओ, मैं भाग नहीं, मैं खड़ा हूँ, जाओ कब्र खुदवाओ, नफ्ज कब्र खोदी गई, कब्र तख्ते हटाए गए। जो लोग गए थे खोदने के बाद जब तख्ता हटाया उसके अंदर से दफन किया था इंसान, निकला कुत्ता। निकला उसके अंदर से कुत्ता। ये लोग आए, कहा साहब बात सही है, हमने दफन उसे किया था, कुत्ता निकला। ये मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा बादशाह सलामत, कुछ समझ में आ रहा है? ज़ाहिरी तौर पर तुम इंसान तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब कब्रों से उठाए जाओगे इंसान नहीं होगे, किसी कुत्ते की तरह।
पढ़िएगा। लोगों ने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु उनकी खिदमत में आने के बाद कहा या नबी अल्लाह ये जो हसना है, हसना से मुराद क्या है? हाय 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 वाह 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 जिंदाबाद। हसना से मुराद क्या है या नबी अल्लाह बताइए। हसना से मुराद क्या है? नबी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सामने भी सब लगी है, इधर भी सब लगी है, इधर भी सब लगी है। नबी ने इरशाद फरमाया सब्र करो। एक मरतबा नबी ने अपने सर को उठाया, उठाने के बाद बाईं तरफ से देखना शुरू किया। देखते 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 नबी की आंखें, नबी की निगाहें एक जगह रुक गई, कहीं और नहीं रुकी, उसके ऊपर रुकी जो है तो घर का, लेकिन है अतिया अल्लाह का। उसकी निगाह वही के ऊपर रुकी। इरशाद फरमाया अली खड़े हो जाओ, प्रयास कर रहा हूं, अली खड़े हो जाओ। जब मौला अली खड़े हो गए, कहा इनको बताओ हंसना क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने कुरान के अंदर जो लफ्ज़ हंसना इस्तेमाल किया है, ये हंसना क्या है? जनाब अमीर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इनको नहीं पता या नबी अल्लाह, मैं बता रहा हूँ कि हंसना किसे कहा जाता है। मन अनकरा विलायत अली इब्न अबी तालिब, जो अली की विलायत का इनकार करे वो हमेशा मुक़ज़िब रहेगा। और हंसना उसे कहा जाता है जो विलायत अली का हमेशा ऐलान करता रहे। कुरान ने उसी जगह हंसना कहा है। विलायत अली का ऐलान करता रहेगा, उसे हंसना कहा जाएगा। अब बात जनाबे वाला यहाँ तक आई है तो सुन लीजिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मैं आप हजरात से सवाल कर रहा हूँ और जवाब दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाता हूँ तो आदत पड़ी हुई, समझ में आया कि नहीं आया उसको बुरा न मानिएगा। जो टीचर लोग हैं उनकी आदत होती, समझ में आया नहीं समझ में आया तो ये मैं आपसे मुखातब हूँ, गौर फरमाइएगा। आप ये बताइए यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने लोग बैठे, आप बताइए ईमानदारी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार होना चाहिए, अली का जाने वाला ईमानदार होता है और कभी किसी के दाएं बाएं खेत तो दिल नहीं मारता अगर ईमानदार है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। का मकसद ये तो फरमाइएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत रखता है या नहीं? यहाँ सन्नाटा जैसे कब्रिस्तान में बड़ी हो रही हो, नहीं रखता है। जिसको जिस्मानी जो जिस्म होता है बॉडी, अल्लाह जिसको जिस्मानियत रखता है नहीं रखता। इस बात का ऐलान हो गया ना, सब लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं? हम लोग कहते हैं जिसको जिस्मानियत नहीं रखता। अब अगर कोई कहते कि मैसे में पैर लेके आ जाएगा तो हम क्या तो ऐसे अल्लाह को मानते नहीं, खाली पैर ही लेके नहीं आएगा, कुर्सी के ऊपर बैठा रहेगा। अरे सवाल हो ऐसी बुखारी के ऊपर जो बुखार चढ़ जाए, चल चल कुर्सी की आवाज आएगी, भाई उनको मुबारक बेनवाज, हमारा अल्लाह जिसको जिस्मानियत से ऊपर रखता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए अल्लाह आंखें रखता है? नहीं रखता। अल्लाह के पास ज़बान है? नहीं है। अल्लाह के पास दिल है? नहीं है। पैर है अल्लाह के पास? नहीं। जब अल्लाह के पास ये सब चीज नहीं है तो अल्लाह देखता कैसे? अल्लाह देखता कैसे? अभी आप कहते अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। वाह 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 क्या कहते वाह वाह तुम ये काम कर रहे हो, अब्बा भी मुझसे भी कह देते अल्लाह से तुम जो कर रहे हो कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। इमाम बारगाह के अंदर मौला की इमाम बारगाह, आजकल यहाँ नमाज हो रही है, बैतुल सलाह की हो गई, यानी मस्जिद भी इमाम बारगाह भी है। इमाम बारगाह में बैठ के कहते हैं कि अल्लाह के पास आंखें नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अरे कुछ नहीं तो अल्लाह तो देख ही रहा है। वाह 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 अल्लाह तो देख रहा है। ये कौन सा मसला है? इसका मतलब कि कोई ऐसा है जिसको उसने अपनी आंखें दी है, जिसको अपनी आंख दिया है। और कितने फजाइल चुनने के बाद जो चुप रहे उसके लिए सवाल पढ़ लीजिए। आंखें नहीं है फिर भी वो देखता है। वाह वाह। अभी आपने नमाज पढ़ी होगी, वजह की वैसे होती है, अगर इंसान समझ जाए तो वही काफी होता है। ठीक है, अभी रमजान मुबारक के अंदर मैंने किताबों को मुतालिया किया, तकरीबन
36 کتاب کے حوالے میں نے لکھے ہیں، جس کے اندر جو ہے علی ولی اللہ کی باتیں ہوئی، کب ہوا، کیسے ہوا، کیسا ہوا، وہ میرا موضوع رہنی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ مجھے بھیا باتیں مت کریے، ایک اور کلمہ دیجیے محمد آپ کو نہیں پتا ایک گھنٹے کی ہم لوگ کتنی کتاب پڑھتے ہیں اور بھی لوگ جاتے ہیں، آپ کو بہت آسانی مل جاتا ہے. حضرت خبر دکھا دیجیے یا آئیے سمجھ میں آئے کتنی محنت درکار ہوتی ہے. ایک اور کلمہ دیجیے محمد نہیں رکھتا. ٹھیک اس بات کا ہو گیا. ابھی مغرب کی نماز ہم نے یہاں کھڑے ہوتے پڑھی، میرے ساتھ بہت سی لوگ پڑھتے. آپ نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں پڑھتا ہوں 3 رکعت، غالب پور بچے اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے بسم اللہ کہا، کیا پیاری روایت آ گئی. یہ سنا دو پھر آگے بڑھوں. ایک اور سوال دیجیے. یزید کا باپ آیا مدینے اور مدینے میں آ کے اس نے نماز پڑھائی. جب نماز تمام ہو گئی تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس نے سب نے چیخ کے کہنا شروع کیا کہ اس نے نماز کے اندر چوری کی ہے، نماز کے اندر اس نے چوری کی ہے، نماز کے اندر چوری کی ہے. اگر اس کے کانوں تک بات ہو تو اس نے کہا کیا میں نے چوری کی ہے؟ کہا تو نے نماز کے اندر چوری کی ہے. کہا کیا چوری کی ہے؟ کہا تو نے نماز پڑھی لیکن سورہ پڑھنے سے پہلے تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تم نے نماز میں چوری کی ہے. کہا چوری نہیں کی ہے، چونکہ بسم اللہ میں جو بے ہے وہ منصوب علی کی ذات کی ہے اور میرے دل میں غرض علی بھرا ہوا ہے. میرے دل میں غرض علی بھرا ہوا ہے. جب تک میری زندگی رہے گی کبھی بھی نماز میں بسم اللہ نہیں کروں گا. اب اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جہاں کے اوپر رمضان میں جھوم کے قرآن پڑھا جاتا ہو کھڑے ہو کر ساری آیتیں بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہیں. میں نہیں پڑھوں گا تو میں آپ کی خدمت کر رہا تھا. میں نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد اس پروردگار کی جو عالمین کا ہے. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالمین. عالمین جمع، ٹھیک ہے. عالمین کیا ہے؟ جمع. رسول مقبول ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ تفسیر پڑھیے. اللہ نے جناب ابراہیم کو جب امامت کے عہدے کے اوپر فائز کیا تو سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ عہدہ دیا. عہدے کے بعد ان کو کہا ہم تمہیں سیر کرائے تھے. جناب ابراہیم کو اللہ نے زمین اور آسمان کی سیر کرائی اور اللہ نے کہا ابراہیم تم نے ہم کو عالمین کریم عالم کا امام بنایا ہے اور یہ عالم تم کو ہم نے 18,000 عالمین کا امام بنایا ہے. 18,000 عالمین کا امام بنایا ہے. اب یہ اگر صرف الحمدللہ رب العالمین سمجھ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اور اگر تشریح کروں گا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. بس ایک جملہ سن لیجیے. سورہ حمد ہم نے پڑھ لیا، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا. رکوع کے اندر آپ نے جانے کے بعد ہم نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ پڑھا جاتا ہے نا. اگر غلط ہو تو دیجیے گا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جملہ آپ نے پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ یہ کہتا ہے اے میرے بندے جو تو نے میری مدح کی ہے اس کو میں نے سن لیا. واہ واہ آپ نے رکوع کے اندر
کے اندر کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ کہہ کے آپ کھڑے ہوئے جیسے آپ نے کہا سمع اللہ، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سن لیا، سمع اللہ و حمدہ، جو تو نے میری حمد کی ہے میں نے اس حمد کو سن لیا۔ اے میرے اللہ جب تو کام نہیں رکھتا تو سن کہاں دے رہا ہے؟ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو خود بخود عبادت سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ 45 منٹ کیا ہوں گے، میں ایسی جگہ ہوں نہ ادھر میں نہ ادھر میں، پہلا تھوڑی سی اور سن لیجیے، اپنے مسائل پورے مسائل فضل اجمل خطیب الجمال آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ایک بار سے سوال بھیجے محمد و کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں ہمارے خلاف، لیکن انہیں کے لیے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں ہمارے خلاف۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے توفہ اسم اشریہ، توفہ اسم اشریہ، اور مجبور میں لکھی گئی، لیکن وہ الٹی کر کے اس کے اندر روایت لکھی ہوئی بڑی توجہ سے بیدار ہو کے سنیے گا، ضرور ترجمہ ہوگی۔ اس کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی، وہ کہتے ہیں محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا یا علی کے مد مقابل آئی تو حق کے اوپر نہیں تھا۔ جب لوگوں نے کہا بابا کی صلاحیت ہے، میری بات آپ تک نہیں پہنچی، کہتے ہیں کہ جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا وہ حق کے اوپر نہیں تھا، چاہے آیا یا آئی۔ جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا یا آئی وہ حق کے اوپر نہیں تھا۔ تو دلیل یہ دیتے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جو جس نے حق کو نہیں پہچانا اس کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، اور اسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، بہت سرسری گزروں گا آپ تک پہنچ جائے میری طرف سے سبحان اللہ۔ علی داد گرامی کا یہی وہ نتیجہ تھا کہ باغ فدق کو لوگوں نے کھا لیا، یہی وہ نتیجہ تھا کہ باغ فدق کو لوگوں نے کھا لیا۔ اور ایک جملہ کہا گیا وہ بھی سن لیجیے، یہی وہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے باغ فدق کو کھا لیا۔ اور یہ جو غلطی ہوئی کوئی اور غلطی نہیں تھی، یہ اجتہادی غلطی تھی، مجتہد سے غلطی ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے مجتہدوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مجتہد کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہو۔ اس کے اندر یہ فکرہ لکھا ہوا ہے، اسی کے بعد کی روایت رب مسائل ابھی جانے گرامی اسی کے اندر روایت لکھی ہوئی جناب امیر علیہ السلام کو خالی رمضانی کی بات نہیں کہ رمضان کے اندر قتل کرنے کی سازش کی گئی، کئی مرتبہ جناب امیر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، پیسے خرچ کیے گئے، لیکن آدمی ناکام رہا۔ ایک آدمی تھا، میں کیا بتاؤں، نام اس کا ہے بہرحال، اس کو پیسے دیے گئے کہ تم علی کو قتل کر دو، عمر ابن خالد اس کو پیسے دیے گئے۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ علی کو قتل کرنے کی کم نہیں کر پایا۔ ایک روز جناب والا اس نے دیکھا کہ جناب امیر باغ کے اندر بیچ کر چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی دیکھیے ہم لوگوں کے لیے درس ہے، ہماری برادری کے لیے درس ہے۔ نہ ان کو مزدوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ بعد میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سے دیوار کی طرف دیکھ لے تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ کیا اس سے انکار ہے کسی کو؟ ارے گھر کے اندر کبھی جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اور سے دیکھیں تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ یہ جو کیا ہے ہمیں اور آپ کو کر کے بتایا ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر نہ ڈالو، محنت تم کرو، اس سے زیادہ میں دوں گا۔ اگر دنیا سمجھ جائے کہ
मालिक वो है, बांटता कौन है, तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। रिस्क वो देता है, बांटते जनाब अमीर है, देता है रिस्क। अली राजा गिरामी को निकला, तलवार लेके निकला, जनाब अमीर बेटे चला रहे, पीछे से आए। आने के बाद जैसे ही सोचा कि हम पार करें, जनाब अमीर मुड़े, बढ़ने के बाद जो है तलवार को ले लिया। लेने के बाद हाथ पे उसको मोड़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो तलवार मुड़ती चली जा रही है, और होती जा रही है, गोल दायरे में होती चली जा रही है। बड़े ताकि साहब मुझे देख रहे और वजाहत कर दूं, जब जनाब दाऊद के हाथ में लोहा आता था, हम ये फकरे दाऊद है, हाथ के अंदर लिया, मोड़ना शुरू किया, मोड़ते मोड़ते गोल दायरा बन गया। जब गोल दायरा बन गया, जनाब अमीर ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ वो ये कहते हैं कि आदि क्या जैसे आप आगे देखते हो वैसे पीछे देखते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी आंखें मेरी नहीं है, किसी और और वो कलाहिदा जो था लोहे का उसके गले के अंदर डाल दिया। जब गले में डाल दिया तब जाओ, ये कलाहिदा था, किसी और चीज का कलाहिदा नहीं था, ये बुग़्ज़े अली का तौक था जो गले में लटका था। अब लटक तो गया जनाबे वाला, करे तो क्या करे, गया अपने एक दोस्त के पास, लोहार के पास, भाई साहब इसको काट दो। ये भी रवायत आपको मिल जाएगी उसी किताब के अंदर, जो हमने बताया कि तो इतना अशर या उसके अंदर एक रवायत। अली राजा गिरामी आलम ये कि ठीक है भाई, गए लोहार के पास, लोहार तो आप समझते ही, बताने की जरूरत नहीं है। जब उसके पास गए, उसने कहा कि देखो कि हम तो ये नहीं काट पाएंगे, जो हमसे बड़ा उस्ताद उसके पास करो। जब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि देखो हम काट तो देंगे, लेकिन जो है मेहनत लगेगी, तुमको तकलीफ भी होगी, बेहतर ये जो मेरे उस्ताद है उनके पास चले जाओ। जब वहाँ के ऊपर हो गए, भाई साहब ने निकाल दीजिए, कहा देखो निकालूंगा, पढ़ रहा हूँ, सुना पड़ेगा, पहले मैं इसे आग दिखा के सुर्ख करूंगा, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लो। तो हसिया और इधर कभी साफ करवाने जाते बस करने के मकसद जनाबे वाला का देखो हम आग से इसको सुर्ख करेंगे। अब अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जब वो सुर्ख हो जाएगा तब मैं इसको काटूंगा, तब ये निकलेगा। ये बताओ ये किसने डाला है, ये बताओ ये तव किसने डाला है? क्या औलाबाद के अंदर अली को कत्ल करने गया था, उन्होंने तलवार जो है कोड़ की मेरे गले में डाल, कहा कोई नहीं निकाल सकता, उन्हीं से जाओ कहो वही निकाल देंगे, जाओ उन्हीं से कहो वो निकाल देंगे। समझ में आया? अगर मौला अली अपने दुश्मन के हाथ से तलवार को छीनकर गले के अंदर लानत का तौक डाल देते हैं तो वो तौक कभी निकलने वाला नहीं है, इसकी पूरी जिंदगी बुग़्ज़े अली में चलती रही। जो आयत पढ़ी है हसन हसन मुराद क्या है, लिगाए अली, और भी चीजें इसके अंदर बहुत है। असरा क्या स्कूल पढ़ा जाए तब भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसने नजर रखते हैं, जितने लोग बैठे सब नमाज पढ़ते हैं। मेरी आदत नहीं मैं तकलीफ करूँ डंडा लेके नमाज पढ़ो, मैं दुकान किए जाओ पीट दिए और कुछ नहीं। मैं इतना जरूर जानता हूँ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारी ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सबसे पहला खुतबा बीवी ने इरशाद फरमाया है। बाद जगह लिखा हुआ है कूफे के अंदर, बाद जगह लिखा गया है दरबार शाम के अंदर, उस खुतबे के अंदर बीवी इरशाद फरमाती, अगर कोई इंसान जर्रा बराबर भी हमसे मोहब्बत करता है, गौर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जर्रा बराबर, जर्रे की बात पूरी, हमसे कोई मोहब्बत करता है तो हमारा चाहने वाला न शराबी होगा न जुआरी होगा, न शराबी होगा न जुआरी होगा न बेनमाजी होगा। अब आदमी उसके ऊपर खुद अपने आप को आजमाए। मेरी इस इबादत नहीं जनाबे वाला मैं को नमाज नहीं पढ़ते जहन्नम में चले जाओ, रोजा नहीं रखते जहन्नम में चले जाओ, हम ये पहले अपने अमाल को देख लूं बाद में हमारे दामन में खुद ही 10 पूरा के मुझे कह रहे भाई आपकी शेरवानी फटी हुई है, अपनी शेरवानी फटी नहीं दिखाई दे रही, दूसरे की जरूर दिखाई दे रही। अपने पहले अपने पूरा को बंद करो कि किसी और को पहरा
عزیزان کرام کی نماز کے اندر ہم قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، عام طور پر یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا جگیے گا دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اے میرے اللہ جب تک زندہ رہوں دنیا بھی ولایت علی کے اوپر قائم رہوں، صرف اتنا نہیں اس کے آگے بھی بات پڑ رہی وقنا عذاب النار، اس ولایت علی کے صدقے میں عذاب نار سے ہم کو محفوظ رکھنا. سوال بھیجے محمد والا. پوری نماز سوائے ولایت علی کے کچھ ہے ہی نہیں. آپ بھاگ کے لیے بحث کرنا بیکار ہے. پوری نماز بسم اللہ سے لے کر آخری نماز تک کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو ولایت علی سے خالی ہو. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا ہر ملا کی سبر پہ آل محمد علیہ السلام نہیں آ سکتے. کبھی کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے، دوسروں کو چھوڑیے ہمارے برادری کے لوگ کھوپڑے کے اوپر 28 میٹر کا امامہ رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھی شیروانی بھی پہنے ہوئے ہیں، منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نان اسٹاپ ایسا بولتے ہیں نہ سلوات نہ فضائل نہ کچھ، جیسے لگتا ہے کہ ملک الموت اس کے گردن کے اوپر سوار ہو گئے. فضائل کی بو نہیں آتی. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا وہ تو پوری مسجد پڑھتا ہے، کہیں علی کا تذکرہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ اہل بیت نے اپنے فضائل اس کے زبان سے چھین لیے. بوڑھے بکرات بیٹھے رہے اور جب مجلس کرتے سبحان اللہ کیا آپ سے تکلیف ہے. ایمان تازہ ہو گیا. ایمان تازہ ہو ہی نہیں ہے. ایمان تازہ نہیں ہے، وہ تھا وہ چلا گیا. ارے ہماری قوم میں اسی کی ضرورت ہے. بڑا منہ ٹیڑھا کر کے گئے. ہماری قوم میں اسی چیز کی ضرورت ہے. قوم کو چھوڑو، پہلے اپنا گھر سدھار لو. گھر سدھار لو، اپنی اولادوں کو سدھار لو، پھر قوم کی بات کیجیے گا. خود تو 2 رکعت نماز نہ پڑھے، اولاد سے کہے پابندی سے جماعت پڑھو. اپنا خود قرآن نہ پڑھے، بیٹے سے کہو قرآن پڑھو. یہ بھی ہے عزیزان گرامی، یہ بھی ایک شوشہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے خوش نصیب و انصاف میرے ظہور تک جس کا عقیدہ صحیح و سالم ہے. یہ اور امام دین کا ہے. اور ہمارا امام جو بڑے ہوتے ہیں درجات فرماتے ہیں کہ تحریر و انسان میرے ظہور تک جس کا عقیدہ صحیح و سالم رہ جائے. اسی لیے قرآن نے کہا بن جا حضرت بنو اشر و انسان ہو. اگر تم ایک نیکی کرو تو ایک نیکی کے بدلے ہم تمہیں 10 نیکی دیں گے. فضیلت کا آخری ٹکڑا آپ ہی سوچ رہے کہا تھا ایک ہی بڑھ گیا. کبھی پڑھائی ہے پڑھی ہے آپ لوگوں نے نماز میت پڑھی ہے؟ ایسے سناٹے میں سے لگن پڑھی جو رشتہ داران چاہنے والے گھر کے دادا کسی کے انتقال میں شریک ہوں گے تو نماز میت تو پڑھے ہوں گے. نماز میت نماز وہ دعا ہے. نماز اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر رکوع ہوتا ہے، جس کے اندر سجدہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نماز. یہ دعائیہ کلمات ہے، لیکن کبھی کبھی ایک لفظ کثرت استعمال کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ دعائیہ کلمات جو نماز میت میں پڑھے جاتے ہیں. اسی لیے جو نماز میت پڑھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ زور زور پڑھے.
اور اطمینان سے پڑھے تاکہ جتنے جو لوگ پیچھے ہیں وہ باقاعدگی طور پر سن کے دوہرا سکے. ٹھیک ہے, یہ ہے حکم ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یہاں بڑے والوں بیٹھے سے پوچھ لیجیے گا, آپ ہر بچہ ہے غریبان کو نیچے اتار دیجیے. یہ تو ہے نہیں تھا آپ کے اسلام بھی آئے تھوڑے موزاد رہتے ہیں. سلوات بھیجے افسوس اسی بات ہے سب سے بڑی کمی آپ کی ہے. پڑھنے والی انکم بچی سب سے بڑی آپ کی ہے. جب سے آپ نے حالیان ممبر سے پوچھنا بند کر دیا جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. اور اس سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے پڑھیں گے کمر پاک پوچھا جائے گا حافظ صاحب سے, ارے وہ بہت صاحب پڑھ کے کہ آپ کو سمجھتے ہیں. ہم نے پڑھا سے پوچھی نا اسے پوچھے کیا پوچھے ہم کتاب کا حوالہ دیں گے تو ہم نے کہاں سے پڑھا اسے انہیں پوچھنے کیا ضرورت ہے. یہ نہیں ہے, یہ حکومت میں کہلانے لگتی. جس نے پڑھا اس نے پوچھے آپ نے کہاں پڑھا, ہمارے حلق سے بات نہیں اتری تو ہم بتائیں گے تاکہ آسانی سے بغیر دیسی کھیتی اتر جائے. آپ لوگ ایک نہیں میں بات تمام کر رہا ہوں. سب نے کبھی تو زندگی میں نماز میت پڑھی ہوگی. پڑھا ہے کیا نماز میت سے پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر چوتھی تکبیر استعمال ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے. فرض کر لیجیے میں میر گنج کے اندر پیدا ہوں, میر گنج میں میں پڑھا, میر گنج میں بڑا ہوا, جوان ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, مر گیا. تو جس نے ہمارا بچپنا دیکھا ہے خوب جانتا ہے کہ تمہارا بات دیکھنے خوب جانتا ہے. آپ سمجھیے گا میں کہاں کو لے کے جا رہا ہوں. جب ہم آپ کے سامنے پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات بچپنا آپ نے ہمارا دیکھا, وہ بھی ہم کھیلے وہ بھی آپ نے ہمارا دیکھا, جوانی بھی آپ نے دیکھی, بڑھاپا بھی آپ نے دیکھا. جو جو ہم نے کرتوت کی وہ آپ کو پتا ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے, جو ہم نے کرتوت کی ہے وہ سب کو پتا ہے نا. غلط کہہ رہا ہوں. جو جو ہم نے کیا ہے کنچے کھیلے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. کسی بوڑھے کے ساتھ بدتمیزی کی وہ بھی آپ کو پتا ہے. کسی کا حق مانا ہے وہ بھی پتا ہے. کسی کو اذیت پہنچائی وہ بھی پتا ہے. بھائی کو ستایا ہے وہ بھی پتا ہے. بہن کا حق مارا ہے وہ بھی پتا ہے. پڑوسی کے مارا ہے وہ بھی پتا ہے. ساری چیزیں ہمیں علم ہے جناب والا. ہمارے سارے کرتوت کو آپ جانتے ہیں کیونکہ پیدا ہوئے میرگنج کے اندر, جوان ہم یہی ہوئے, بوڑھے ہم یہی ہوئے. اب جب ہم مر گئے جناب والا, سبحان اللہ, جب ہم مر گئے نہلا دھلا کے 17 میٹر کے اندر لپیٹ کے سامنے رکھ دیا گیا. پڑھی جا رہی دعا, اس کے اندر باقاعدگی طور پر مولانا صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا لا نعلم خیرا وانت عالم بہی یا بہا منا. یہ میرے پروردگار, یہ ملا جو لیٹا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. بھائی بات کریے, قرآن سے کریے, حدیث سے کریے, دلیل کے ساتھ کریے. ٹھیک ہے, یہ سیدھی سیدھی بات ہے. جب پیدا ہم میرگنج کے ہوتے پلے ہم وہی, بڑے ہم وہی ہوئے. ہم کو بھی پتا ہے کہ خلیل صاحب کے 1 بیگھے والا جو کھیت تھا اس میں سے 4 بسمہ والا ہے, 4 انچی والا ہے, وہ بھی جانتے ہیں. خلیل صاحب کی نماز میت پہ کھڑے کرے, ہاں اللہم انا لا نعلم. سبحان اللہ, یہ میرے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میرا کھیت والے بیٹھے ہوئے اور اطمینان سے لیٹے ہوئے کپڑا پہن کے 17 میٹر آپ کو تاکیدہ ہو گئے اور بڑے تیز سے مولانا بھی کرے, ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. بھائی بات یہ کون سی بات ہو گئی ہے, ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے. توجہ کیجیے گا, فضیلت کا آخری جملہ, آخری لفظ, اے میرے اللہ سوائے خیر کے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے واہ میرا بندہ کیسا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے واہ میرا بندہ کیسا ہے. ساری کرتوت یہ سب جان رہے اور سب کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار اس کے بارے میں ڈیٹنگ بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. تم بچ کے جانبوجھ کے جانے پڑے ہوئے. یہ کبھی تو موقع نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں تعلیم کو.
समझे हुए? समझिए क्या है, यहाँ नेकी की बात नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु खैरन व अंता आलमु बिही, बिही इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए, बिहा इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए। औरत की जनाजा हो तो बिहा। कुछ नहीं जानते सिवाय नेकी के। यहाँ नेकी से मुराद कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो है कि परवरदिगार हम कुछ नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं बचपने से लेकर बुढ़ापे तक अली वलील्लाह का इकरार करता है। जिसे कहा जाता है उसूल काफी, उसके अंदर आपको ये रिवायत मिलेगी। और छठे इमाम जाफर दो तरीके से इस बात की वजाहत फरमाई। पहले भी ये कहा है कि हम सिवाय वेलाए अली के, अली वगैरह के कुछ भी नहीं जानते। फिर वो इरशाद फरमाते कहते हैं कि अल्लाह ये कह रहा है बहुत से मेरे बंदों की गुनाहें ऐसी होती है जिसको मेरा फरिश्ता भी नहीं जानता। बहुत सी मेरे बंदों की गुनाहें ऐसी है जिसको मेरा फरिश्ता भी नहीं जानता। जब कितने लोग खड़े होकर कह रहे हैं ये मेरे अल्लाह सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते, तो जब ये लोग कुछ नहीं जानते तो हम भी कुछ नहीं जानते। आपने इतनी देर मेरा साथ निभाया और मैं क्या शुक्रिया अदा करूं। ये बहुत वक्त गनीमत होता है जो हम अपना वक्त कीमती निकाल कर फर्श अदा के ऊपर बैठ के पहले बैठ के गम बनाते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं और फजाइल पर साथ देते हैं। और भी याद रखिएगा हमारी जिंदगी का वतीरा है। एक छोटा सा एलिवेट का गुलाब हूँ, फकीरों की तरह कहता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। मतलब फकीर हो लेकिन फकीर हुसैन हो। पहले जो फकीर रहते तो चूड़ी लेके कहते थे, चूड़ी समझते तो खुद उड़ जाएंगे। अब थोड़े से फकीर स्टैंडर्ड हो गए तो ऐसी लेके घूमते हैं। तो अगर कोई भीख नहीं देगा तो हमारी चूड़ी थोड़ी में फोड़ देगा। तो फकीर हुसैन हम लोग नामे हुसैन आके पल्ले वाले और जो मदरसे में माले इमाम खा के पहले बैठ के खिलाफ हो के उससे बड़ा नमक खराब कोई है। मदरसे में पढ़े और माले इमाम खा के और अहले बैत के खिलाफ हो के उससे बड़ा कोई नमक खराब ही नहीं होता। मैं आपकी खिदमत में कराती है फर्शियादा गनीमत समझिए। जब अहले बैत का नाम आए चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आए, ये हदीस है जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अपने आबा और दाद के हक में दुआ की अपनी परवरदिगार तूने हमें ऐसे घर के अंदर पैदा किया जहाँ की ऊपर मोहब्बतें हमें बैठ पाएंगी। ऐसे ही नहीं है कि जो है सरकारी गेहूँ बढ़ रहा है सब लोग जाके ले लो, जन्नत की आसान नहीं है। वहाँ भीड़ नहीं रहेगी, वही लोग होंगे जो उस लायक होंगे। इसीलिए अल्लाह ने बौड़ाली सवाल किया गया था कि जन्नत को इतना छोटा, जहन्नम को इतना बड़ा। तो जवाब क्या दिया? अगर सारी कायनात हमारे मोहब्बत की मोहब्बत पर चर्चा हो जाती तो अल्लाह कभी जहन्नम को खत्म न करता। ये वीआईपी कोटा वीआईपी लोगों के लिए है। क्या करें? ये वीआईपी कोटा वीआईपी लोगों के लिए है। और कभी तस्वुर भी न कीजिएगा कि हम जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नम में वो जाए जिसका इमाम जहन्नमी हो।
तीर जहन्नमी हो। वाह 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 वाह। हमारे इमाम ने कहा आओ हाँ हम शिफात करेंगे, हाँ सिफारिश नहीं, हाँ सिफारिश और होती है, सिफारिश और। इसलिए बयान की जाती है कि मुमकिन शुरू नबूवत हो जाए। मेरे अजीज और जब भी पता है सूरज के बाद मुस्कुराहट आए दुआ किया करें। जब पर से अगर बिजली है कभी तसव्वुर नहीं कीजिए कि पर से अगर हमारा कान की मोहताज है या आपकी मोहताज है। ये किसी की भी मोहताज नहीं है, न पढ़ने वाले की न सुनने वाले। अभी कोई ने सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा सुरम और नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए, मस्जिद नहीं हो बदखले हो पहले बैठ ने खिदमत के लिए बुलाया तुम्हारे नसीब में है नहीं तो हम क्या करें। हम तो अपना बैठे रहेंगे घर बहुत पहले मस्जिद हम नहीं जाएंगे तो पहले बैठ घरातू के हम बुलाते भी नहीं। अपने अपने नसीब की बात है जो फर्श पर बैठ जाए। हम लोग बचपने की बातें सुनते आ रहे हैं, पर से अदबी चीज कोई आए ना आए इसकी भी होती है। हम आप छत के नीचे बैठे हैं, हम आप छत के नीचे बैठे हैं तो बिगाम है बिगाव के बड़े मिले हैं। शाम से भी होती है, उसके बगी के अंदर आने के बाद आवाज देती एमरजन चलिए थोड़ा जगह ऊपर से भैया के माध्यम जमा हो गए। आने के बाद आवाज देती है मेरे रात को कोई गिरिया करने वाले, ये मेरे रात के ऊपर मातम करने वाले, जब तक मातम करने वाले, ये मेरे रात को ऊपर गिरिया करने वाले, ये तुम्हारी कष्ट राजा नहीं रहेगी हमारे सब मुझे मरम बन जाया करते। जब पति अदबी थी ये तो आप क्या समझते अकेले चालिए लहरा उसके साथ शहर की नदी से चाल आती हवा जनाबे सकीना खराबुल अलैहा याद कर लाकिन बधाई तैयार करता है मुगीर खुश होके लाकिन ने बड़ा बदला नामे हुसैन आया आंखें नम होने लगते नदी की बत्ती सवार करती क्योंकि अम्मा अभी तो ये खुश हो रहे थे ये रोने क्यों लगे चालिए लहरा इतना फरमाती है ये मेरे नाम तुम्हारे बाबा की मुसीबत की ऐसी है मुसीबत का तस्करा किया जाए आंखें दम होने लगती है। अल्लाह बताए में हम आपसे कहते मुतवज्जे हुए लेकिन बताए में मोहब्बत के तकाजे हैं। बस एक रवायत पढ़ूंगा मस्जिद तमाम पूरे बताए मौलाना से सवाल रबी छठे बाप के लिए रवायत लिखी हुई कि हमारे इमाम के घर में आग लगाई गई। उससे पहले मौलाना अब्बास साहब ने बात को पढ़ा कि इमाम के घर में आग लगाएगी। जब इमाम के घर में आग लगाएगी तो भी क्या एक हुजरे से दूसरे हुजरे में जा रही थी, दूसरे हुजरे से तीसरे हुजरे में जा रही थी। जब आग बिल्कुल खामोश हो गई तो इमाम अपने सर में झुका के बैठे हुए चाहने वालों ने आके पूछा कि मौला आप जो है ये घर के अंदर आग लगी और आप जो है जब आग खुद गई ये बेचारी झुका के क्यों बैठे हुए सुने कि आपने साथ फरमाया मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही थी मेरा घर चल रहा है मुझे अपने जद की वो खैमा याद आ रहा है इस खैमों के अंदर मलाई में आग लगाई। अज़ीज़ाने गिरामी रवायत के जुमले हैं भाई और बहन की मोहब्बत को उलमा ने लिखा है सानिया ज़हरा इस दौर की जिंदगी के बाद जब अपने शोहर में अमदान जनाब अब्दुल्ला के घर के ऊपर आई है बीवी ने 3 दिन कयाम किया है या 7 दिन कयाम किया है या 10 दिन कयाम किया है लेकिन जब तक रही अपने भैया हुसैन को याद करके रोती रही अपने भैया हुसैन को याद करके रोती रही। जनाब अमीर बैठे हुए हैं असल हुसैन तशरीफ फरमा है काफी दिन हो गए घर से शक हुआ है जाओ बहुत दिन हो गए जरा मेरी बेटी की खैरियत मालूम करके आओ। वो गया जाने के बाद दरकुल बात किया जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला। जैसे जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला शायद ने कहा उससे सवाल किया क्या बात है कहा मैं पूछने के लिए बीबी की खैरियत मालूम करने के लिए आया। सुनेंगे जनाब अब्दुल्ला की आंखों से अश्क जारी हुए इरशाद फरमाया और तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब से आई है अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है। जब से आई है अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है। जैसे ये जुमले सुन लेते वापस आया
मौला ने पूछा क्या खबर लेके आए? यही जवाब दिया कि अब्दुल्ला ने कहा कि जब से आई अपने भैया हुसैन को याद करके बहुत रोती है। अजीज़ान गिरामी, मेरे निगाहों के पड़े हुए जुमले हैं। जैसे ये जुमले इमाम हुसैन ने सुने तो तेजी के साथ जनाब ज़ैनब के घर की तरफ चले, ड्योढ़ी के अंदर कदम रखा, हुजरे में पहुंचे जहां बीबी आराम फरमा रही थी। क्या देखा? आंखों से अश्क जारी है। हुसैन ने देखा आंखों से अश्क जारी है, आंखें बंद है, जगाना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद हुसैन की निगाहें उठी, क्या देखा? एक हल्का सा झरोखा बना हुआ था, हल्की सी सूरज की किरण हुजरे के अंदर आ रही थी। सरकार सैयद शुहदा ने अपने दोस्त से अबा को उठारा, इधर से गिरने आ रही थी, उधर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब ज़ैनब की आंखें खुली, इरशाद फरमाया, ए मेरे भैया हुसैन, ए मेरे दिलजान हुसैन, ए मेरे अजीज हुसैन, तुम कब आ गए? ए मेरी बहन, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अजीज़ान गिरामी, 11वीं मुहर्रम है, सबके हाथ पसे गर्दन बदल हुए हैं। ज़ैनब ने दूर से देखा, सैयदा सज्जाद के चेहरे में तकरीर हो रहा है। अली की बेटी ने अपने आप पर ना कैसे गिराया, कोहनियों के बल करते हुए ज़ैनब सैयदा सज्जाद के करीब आई। आने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे लाल सैयदा सज्जाद, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया, पुत्री अम्मा आप नहीं देख रही है, इन्होंने अपने नापाक पुश्तों को दफन कर दिया। अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाद तो लाशा बेगोरों दफन पड़ा हुआ। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता लाशे हुसैन के करीब पहुंची। पहुंचने के बाद अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे भैया हुसैन, आपको ये गवारा नहीं था हमारे हुजरे के अंदर हल्की सी किरण आ जाए। आज बहन बहुत मजबूर है, तुम्हारा लाशा धूप में पड़ा हुआ है, बहन के पास रजा भी नहीं है। अल्लाहू अकबर। पूरी रवायत थी, कुछ बात तमाम हुई, सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, लेकिन हुसैन की नन्ही सी जान ऊंट के ऊपर लिटाया गया था। सिर्फ लिटाया नहीं गया था, रस्सी से जकड़ के बांधा गया था। जब ऊंट चलता है, नन्ही सी बच्ची तड़प जाती है। एक मरतबा चलते चलते नन्ही सी बच्ची ने अजीब व गरीब सवाल किया है, जवाब सुन लीजिए मजलिस तमाम मेरे अजीब। चलते चलते नन्ही सी बच्ची ने कहा, ए मेरे भैया सैयद सज्जाद, ये बताइए अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसके जिस्म के ऊपर कैसी चीजें आरी होती है? चौथे इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, इरशाद फरमाया, ए मेरी बहन, जब किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसकी सबसे पहली अलामत ये है, उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, जबान के अंदर लुकनत पैदा हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान के ऊपर गशी जारी हो जाती है। जब प्यास की शिद्दत और आगे बढ़ती है, इंसान बेहोश हो जाता है। आखिरी है सुने जो इमाम ने बताई, ए मेरी बहन, जब प्यास अपने हद से उलूर के ऊपर पहुंच जाती है, हड्डियों से